दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें से जितना भी प्रश्न दिया गया सारा प्रश्न आपका एग्जाम टाइप प्रश्न दिया गया है, जिस तरह का प्रश्न आपका फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो दोस्तों संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भागा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि पिताजी ने किसको मारा था। तो पिताजी दीदी को मारा था। देखिए मछली कहानी से प्रश्न लिया गया था, जब कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीदी को मारा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा। तो भग्गू जो है वो संतु के पीछे पीछे इसलिए भागा, वह मछली छीनने के लिए भागा था संतु से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मछली छीनने के लिए भग्गू संतु के पीछे पीछे भागा, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली, यहाँ से 2 प्रश्न आपका पूछा हुआ है 4 नंबर। पहले पूछेगा मछली जो पाठ है इसकी विधा क्या है, तो इसकी विधा हो जाएगा कहानी। तो इस कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग का, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर है, संतु नरेन आपस में कौन है। यह दोनों का आपस का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या चीज़ का रिलेशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई भाई का, दोनों आपस में भाई भाई का रिलेशन, यानी दोनों एक दूसरे के भाई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे। यह जो विनोद कुमार शुक्ल है यह किस कहानी का लेखक है। तो मछली कहानी के लेखक हैं। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया कि विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे, मैंने कहानीकार और उपन्यासकार के अलावा वह क्या थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा राजनेता भी थे विनोद कुमार शुक्ल, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। तो निराला सृजन पीठी जो अतिथि के साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे, तो 1994 से 1996 तक, यानी कि 2 साल रहे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ, यानी कि मछली कहानी के कहानीकार जो लेखक जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था? राजनांद छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। तो शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उनका जो पद था वो किस पद पर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा एसोसिएट प्रोफेसर थे। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है कि लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। तो लगभग जय हिंद शुक्ल जी की जो ये रचना है यह रचना काव्य संग्रह है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, काव्य संग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो मकान के नीचे खड़ा हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। क्या आंखों में नजर आ रही थी मरी हुई मछली के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परछाई नजर आ रही थी, जो देख रहा था उसका परछाई नजर आ रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परछाई हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया। तो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया, तो 1997 में किया गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1997। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी ये मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1937। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल के जन्म का, इसे VVI लगा लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी का। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। तो शुक्ल जी की जो कहानी संग्रह है वो पेड़ पर कमरा है। इनका जो कहानी संग्रह कौन है? तो पेड़ पर कमरा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर है कि संतु काँप रहा था, डर से काँप रहा था कि मछली देखने से, कि ठंड से, कि मार पड़ने से। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ठंड से काँप रहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, मछली है, देखिए पूछ दिया ना, इस मछली जो पाठ है इसकी विधा में पूछा गया, मछली है, निबंध है, कहानी है, या शिक्षा शास्त्र है, ललित निबंध है, क्या है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहानी है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में 3 मछलियां थी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 मछलियां थी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में प्रश्न पूछा गया है यह कि परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो परिवार के नौकर का संतु या महंतु, भग्गू या नरेन, क्या नाम था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भग्गू नाम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है कि नरेन कौन था? नरेन कौन था? नौकर था, कथाकार का भाई था, कथाकार का दोस्त था, और ऑप्शन डी है दीदी का प्रेमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन डी, दीदी का प्रेमी था। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा और मछली यह सब किसकी? तो विनोद कुमार की ही रचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 21 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो यह भी जो रचना है नौकर की कमीज नामक उपन्यास, ये भी विनोद कुमार के ही है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है? तो जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से, उसकी आंखों में देखने से परछाई नहीं दिखती है, तो ये ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा दीदी कहती है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कहानी बोले ना दोस्तों, पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि दीदी क्या कर रही थी, दीदी का प्रेमी ये सब जो है वो कौन था, क्यों था। इससे जब कहानी पढ़िएगा, बहुत अच्छा कहानी है, यहाँ सब परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में आपका बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मछली कहानी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मोहरा क्या है? मोहरा क्या है? तो नदी है। मोहरा एक नदी है, ये मछली कहानी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। अब देखिए हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, हिंदी में आपका कहाँ से प्रश्न पूछेगा, और जो बता रहे हैं दोस्तों, यदि आप उसे याद कर लेते हैं तो कन्फर्म रहिए, 100% रहिए कि आपका वह प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न क्या रहेगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। हिंदी में जितना भी पाठ दिया गया है और उसका लेखक दोनों को आप याद कर लीजिए। पाठ का नाम आपको याद करना है, और लेखक का नाम याद कर लेना है। कन्फर्म रहिए, ये जिस समय ऑब्जेक्टिव आपका ये 50-50 नहीं पूछा जा रहा था, उस समय यह प्रश्न 7 नंबर में मिलान करने के लिए आता था। अब आपका यह 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो यह प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। आज बुक निकालना है और सभी पाठ का नाम एक साइड लिख लेना है और एक साइड लेखक का नाम लिख लेना है, और लेखक का जन्म कब हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ, यह भी प्रश्न आपको लिख लेना है। और आप इतना याद कर लीजिए, 10 प्रश्न आपका कन्फर्म रहिए यहाँ से पूछेगा, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग में पूछे या सेकेंड सीटिंग में पूछे, दोनों सीटिंग में भी शायद पूछ सकता है। तो आपको याद कर लेना है, समझिए ये मेरे तरफ से होमवर्क है, सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर की, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी? तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदी। कितनी? 3 मछलियां। ये सब प्रश्न लगता है रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है कि मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ठीक है, मछली कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल जो है यह किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो यह जो है महाविद्यालय से लिया गया है, यानी 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा?
मछली जो विनोद कुमार शुक्ल आए थे तो अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा था? तो 27 का आंसर होगा संतु ने पूछा था कि मछली अभी कट जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन 28 क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए पूछा गया कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो यह प्रश्न यानी पूछा गया विनोद कुमार शुक्ल का छोटा भाई का नाम। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो जिनको इसका आंसर पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा विनोद कुमार शुक्ल का छोटा भाई का नाम क्या था, यानी मछली कहानी के कहानीकार का नाम, ये उनका छोटा भाई का नाम क्या था, आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो जिनको याद है नीचे कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता? मछली गोश्त वगैरह ऐसे बनाना अच्छा नहीं लगता। तो संतु की माँ को, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माँ को। 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए माँ को। क्वेश्चन नंबर 30 है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ऐसा मैंने कहा गया था कि घर में घुसेगा तो साला का हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देना। ठीक है, ऐसा भाषा हम लोग खुद अपने भी बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा कहीं भी होता है गांव वगैरह में, तो ये सब लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यह जो भाषा बोलने वाला था ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था कि घर में घुसे तो सालों के हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देना। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, याद रखिएगा। एक प्रश्न और है, इसे भी देख लीजिए कि मछली कौन खाता था? मछली कौन खाता था? तो पापा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसमें से टोटल आपका 31 महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया था जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। सभी प्रश्नों को आप याद रखिएगा और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 31 में आपको पहले से कितना याद था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, आप लोग मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक, ITI या पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग 5 स्टार स्टडी नाम का एक यूट्यूब चैनल मेरा है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पे आपका 26 फरवरी से पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI और ये पैरामेडिकल डेंटल का प्रवेश परीक्षा के लिए क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जिनको तैयारी करना है जाके उस चैनल से भी जुड़ जाए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।